अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो सियाह पत्थर है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भिजवाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब किया और क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ़ करे या फिर हज करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हजरे अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़ काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सहने काबा के अंदर मौजूद हों, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें ये सआदत नसीब हो जाए कि वो हजरे अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफ़ा उसकी ज़ियारत करें और फिर उसका बोसा ले लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक औरत हजरे अस्वद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डर कर पीछे हट गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फिर क्या किया, ये आज की इस वीडियो में आपको तफसील बताएंगे और आपको वो मंजर भी दिखाएंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोए ज़मीन पर दो ऐसे पत्थर उतारे जिन्हें जन्नत से उतारा है, जिनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद है और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार तामीर की थी। उस पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव नक्श हो गए और ये पत्थर आज तक इसी मकाम पर मौजूद है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। गो ये पत्थर आम लोगों की जियारत के लिए खुले आम मौजूद था, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द चार दीवारी बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदही हो जाती है कि ये दरअसल मकाम इब्राहीम था। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब काबे की दीवार में नस्ब हजरे अस्वद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, उसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप ये अंदाजा कीजिए कि जब उम्रे के दौरान, रमजान के दिनों में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ कर रहे होते हैं, ये सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजरे अस्वद का बोसा लें, तो ये इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये अंदेशा भी हो जाता है कि अगर यहाँ भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उन आज़मीन की इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहां संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ़े काबा को मुकम्मल किया जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे अफजल तो यह है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होंठों से उसका बोसा लिया जाए और वो लोग जिन्हें ये सआदत नसीब होती है, प्यारे दोस्तों, वो लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने वाले बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको उन तरीकों के बारे में बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस औरत के बारे में बताते हैं जो अरबी औरत थी, इंतहाई कमजोर थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए इस हजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे, इसलिए वहां काफी रश था और वो औरत हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। उसको डर था कि वो हजूम के अंदर दाखिल हुई तो वो शदीद जख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है। तो उस औरत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि उलमा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतरादिफ वो बोसा ले ले
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर साबित की है कि हाथ के इशारे से भी हजरे अस्वद का बोसा किया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहां बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हुजूम हो, उस औरत ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था। यह औरत चूंकि उस वक्त हजरे अस्वद के करीब थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने यह समझा कि शायद वहां मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया और हाथ को बुलंद किया है। चुनांचे दोस्तों, शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस औरत तक रसाई हासिल की जिसको वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस औरत को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे मकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां पर तफ्तीश करने के बाद उस औरत ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को भी दूर नहीं बताना चाहती, बल्कि महज हाथ का इशारा करके बोसा लेना मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहां तक कि तारीखी हवालों में, उसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजरे अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके बोसा ले लेते। उलमा यह भी बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजरे अस्वद के ऐन सामने आकर उसकी जानिब इशारा कर दिया जाए तो यह भी तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजरे अस्वद का बोसा किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यह ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि रब्बे जुल जलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल तारीखी और इस्लामी हवाले में भी मिलता है कि हजरे अस्वद को जब आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से ज़मीन पर लाया गया, तो ये सफ़ेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनी नो आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और उन गुनाहों को चूसते चूसते उसका रंग काला पड़ चुका है। यानी अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोज़े महशर भी अल्लाह उसके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक अता कर देगा और ये इशारा करके बताएगा कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया, ए अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे। तो यूँ दोस्तों, रोज़े महशर ये हजरे अस्वद इस बात की गवाही देगा, वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज़्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता करे कि वो ऐसी सूरत में हजरे अस्वद के करीब जाएं जब वहाँ पर कोई मौजूद ना हो। और जब कोई मौजूद ना हो तो वो उसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई कई बार कामयाब हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मकसद के लिए अमूमी तौर पर रात के वक्त लोग इंतखाब करते हैं कि जब सहने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है, उस वक्त ये तवाफ़े काबा करते करते हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजरे अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी जो कि हजरे अस्वद से कई हजार मील दूर थी, लेकिन उसने एक बार फिर हजरे अस्वद को फोकस किया, उसकी डेथ ज़ूम इन पिक्चर उतारने की कोशिश की तो इस तस्वीर ने यह वाज़ेह कर दिया जो हजरे अस्वद जो यूं बज़ाहिर देखने में तो एक पत्थर नजर आता है, लेकिन उसके अंदर कई जहान मौजूद हैं, कई ऐसी परतें मौजूद हैं जिनके मुतालिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है, बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है। और वो रब जिसने इस हजरे अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रुए ज़मीन का पैदा करने वाला है, इसका मिटाने वाला है, पैदा करने वाला है, इस हजरे अस्वद के अंदर क्या राज पोशीदा है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।